जवाब देने के लिए कल किरण रिजिजू भी बोल के गए, लेकिन कोई विपक्ष जो है जिस तरीके की बात कर रहा है, खासकर राहुल गांधी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब वो कैसे डिस्कशन हो पाएगा। और झारखंड में छात्र इतने परेशान है, उनके मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? बिल्कुल उठाना चाहिए, झारखंड के बच्चों के भी मुद्दे को, बीबीयू लखनऊ के बच्चों के मुद्दों को, जहां जहां चाहे वो इलाहाबाद हो, बीबीयू लखनऊ हो, या जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी के, उन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए और उनको न्याय मिले। बीबीयू में बच्चों पे जो है उनके साथ एफआईआर की गई है। इधर झारखंड में भी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और झारखंड सरकार को बच्चों की पीड़ा को सुनना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, लेकिन अब सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। उसका खामियाजा लोकतंत्र में उन्हीं आवाजों को भुगतना पड़ेगा जिन आवाजों ने टैक्स देके जनता को, सरकारों को बनाया। लेकिन ये बताइए, नीट के लिए तो आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया, अकेले ही बैठे हुए थे, क्या झारखंड वाले बच्चों के लिए आपने अकेले प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा है, क्या वहाँ की सरकार क्यों नहीं सुन रही है। मैंने ये बात कही थी और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर हिंसा कहीं होगी उनकी आवाज उठाने के लिए, पार्लियामेंट चलता तो आज हम उनके लिए आवाज उठाते। मैं तो बहुत जोर शोर से लगा था कि झारखंड के बच्चों की आवाज उठाई जाए, लेकिन हाउस ही नहीं चला। वहाँ पर जाके बकायदा बैठे हुए थे, अकेले धरना प्रदर्शन बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे, क्योंकि मैं तो मौजूद था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। झारखंड वाले बच्चों के लिए क्यों? तो झारखंड वाले बच्चों के लिए अगर आज बात करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो उनके लिए भी आंदोलन करेंगे, जाना पड़ा तो जाएंगे भी। सवाल ये भी है कि हाउस नहीं चल पा रहा है, जब सत्ता पक्ष ये कह रही है कि एचएम जवाब देंगे और रेडी है, राहुल गांधी की तरफ से अभी रिप्लाई नहीं है, 3 मांगे हो गई हैं। सवाल ये कि क्या 3 दिन भी वेस्ट जाएगा? क्या हाउस इन्हीं का और इन्हीं का है? बाकी लोग भी तो हैं। उन्होंने भी बड़ा लंबा समय लगा दिया, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। पहले ही अगर आप जवाब दे रहे होते तो उनको और मौके नहीं मिलते। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के साथियों से भी, कि हाउस चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे मैंने बीबीएयू का जिक्र किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बच्चे नहीं मना पा रहे हैं, और जो वहाँ का खाना बहुत खराब है। वो लोग मेरे पास आए थे, और ऐसे जो एससीपी के पैसे 4 मेडिकल कॉलेज बने थे, वो बच्चे भी बहुत परेशान हैं। उनकी भी सरकार सुन नहीं रही। उनकी 200 सीटों का नुकसान SC/ST के बच्चों को हो रहा है, उनकी भी पीड़ा है। लेकिन हाउस चलेगा तभी तो उठाएंगे। हाउस चल ही नहीं रहा। मेरी विपक्ष सरकार दोनों से आग्रह कि हाउस चलने दे। AI का एक मुद्दा है, जो अहम मुद्दा आप कह रहे हैं उठाएंगे, क्या कुछ है बताइए? देखिए, तकलीफदेह ये है कि जब से AI का विस्तार हो रहा है तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ से एम्प्लॉय को निकाल रही है, लगातार निकाल रही है। ऐसे में पढ़े लिखे वो बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर से अपने घर को चला रहे थे, और अचानक से जॉब चले जाने के बाद मेरे काफी सारी ऐसी घटनाएं संज्ञान में है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन के शिकार हो गए। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि ऐसे जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, चाहे वो बेटा बेटी हो, AI के कारण जिनकी जॉब चली गई है और उनको उनकी कंपनी ने निकाल दिया है, आपने यहाँ कानून बना के कोशिश करनी चाहिए कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और कम से कम अपना घर परिवार। सोचिए, आज मैं 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था, कल मेरी नौकरी चली गई है, तो मेरे जो खर्चे हैं, मैंने जो EMI मुझे देने हैं, मैंने जो लोन लिए हैं, वो कहाँ से मैं दूंगा? अचानक से इस तरह की जो है पीड़ा, इसलिए तो सरकारी नौकरी को सुरक्षित नौकरी माना जाता था। तो आज मैं बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास है कि जहां अचानक से जॉब चली जा रही है क्योंकि कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है, खर्च बढ़ रहा है, और एक AI से 10-10 लोगों का काम हो रहा है, तो वो युवा सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन जा रही है। ये बहुत चिंताजनक है। सरकार कानून बनाए, पॉलिसी लेके आए कि इनको सोशल सिक्योरिटी मिनिमम इतने पैसे मिले कि अपने परिवार को चला सके और डिप्रेशन का शिकार ना हो। ये देश के युवाओं की बहुत पीड़ा है और मैं इसको हाउस में उठाना चाहता, लेकिन हाउस नहीं चला है।